बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही लेटेस्ट स्टोरी आई है जनाब, बहुत ही एक अहम तरीन स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि अब बरतानिया की अदालत ने भी शरीफ फैमिली के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। मेरा ख़्याल है अगर आप इसका तजिया करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा फ़ैसला है। ये मामला क्या था ये आपके साथ डिस्कस करेंगे जनाब। और तो और कामरान ख़ान साहब जैसे बंदे ने भी यही कहा है कि ये इनकी तारीख़ी फ़तह है। उनको तारीख़ी फ़तह यानी नून लीग की तारीख़ी फ़तह करार दे दिया। यूँ समझ लें कि उनका आप ट्वीट देख लें, इनकी तारीख़ी सुबह की करार दिया। ये शहजाद अकबर साहब ने मरवाया है। ये किस ने मरवाया है और पाकिस्तान का इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब खुल के आ जाएगा सामने कि कितना पैसा फिर गर्क हो गया यहाँ पर। मतलब हमने देखा ना कि ब्रॉड शीट से लेकर अब तक करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान के गर्क हो गए। जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उनसे एक टेढ़ी पैसा बरामद नहीं हुआ। ख़ान साहब हमेशा फरमाते थे ऐसी जमहूरियत बरतानिया, वो एक दो दिन पहले भी मैं देख रहा था वो फरमा रहे थे कि जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है बरतानिया को। और वो बार बार मिसालें देते हैं जनाब बरतानिया की, और ऐसी जमहूरियतों की मिसालें देते हैं, ऐसे निज़ाम इंसाफ की मिसालें देते हैं। उनका ख्वाब है कि मैं उस तरह का निज़ाम इंसाफ, उस तरह की अदालतें और उस तरह की जमहूरियत वहाँ पे। अब ये कोई फ़ैसला पाकिस्तान की अदालत का होता तो वो यहाँ के फ़ैसले तो डिस्प्यूटेड होते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मौलवी तमीज़ुद्दीन के फ़ैसले से लेकर आज तक नवाज शरीफ साहब के फ़ैसलों तक बहुत सारे डिस्प्यूट आते रहे हैं। लेकिन ये फ़ैसला तो जनाब बरतानिया का है ना, ये तो फ़ैसला बरतानिया के निज़ाम इंसाफ का है। हुआ क्या, असल में मामला क्या था? मामला ये था, आपको याद होगा, शहजाद अकबर साहब एसिड रिकवरी यूनिट, ठीक है ना, ARU, जिसको सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है, जिस ARU की धज्जियां उड़ा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, वही शहजाद अकबर साहब हमारे सामने आते थे जनाब। वो बड़े बड़े कागज़ लहराते थे और कहते थे कि इनकी टीटियां आ रही हैं, ठीक है ना, शरीफ फैमिली की टीटियां आ रही हैं। अच्छा, एक आम बंदे को नहीं पता होता भाई यार ये टीटी क्या बला होती है। पहले मुझे भी पता नहीं था, क्या मैंने पूछा, सर्च की, रिसर्च की और पूछा। उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि यहाँ से ये पैसे लूटते हैं, ठीक है ना, शरीफ ख़ानदान के बारे में कहा गया, यहाँ से लूटते हैं, ये वहाँ बाहर भिजवाते हैं, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से ये पैसा चोरी करते हैं, वहाँ से फिर इनको दोबारा इनके अकाउंट्स में भेजा जाता है और ये इस तरीके से जो है ना उस पैसे को कानूनी कर रहे हैं, काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ये। और ये मुल्क के दुश्मन हैं और ये गद्दार हैं और पता नहीं ये क्या क्या हैं। कुछ ने तो इनको वाजिबुल कत्ल भी करार दे दिया। ठीक, शहजाद अकबर साहब हर तीसरे चौथे रोज़, आजकल आप फिर भी ज़रा वक्फा आ गई है, पता नहीं क्या वजह है कि बहुत सारों की बकरी बैठ गई है ना। तो बात ये है कि शहजाद अकबर साहब हर तीसरे रोज़ आ जाते थे और वो कागज़ लहराते थे। कभी कहते कि हम जनाब इसहाक डार साहब को वापस ला रहे हैं, कभी कहते कि हम नवाज शरीफ साहब को, कभी कहते हैं बस अब फंसा के शहबाज शरीफ, कभी उनका सलमान शहबाज, कभी किसका कभी किसका। ठीक हो गया ना। अब हुआ ये कि ये 2018 में तब्दीली सरकार आई, दिसंबर 2019 में जनाब इन्होंने लिख दिया बरतानिया की हुकूमत को, वहाँ की एजेंसीज़ को, वहाँ के निज़ाम इंसाफ को कि इस शरीफ फैमिली ने ना, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ ने, इनके बेटे सलमान शहबाज ने, फ़लाँ ने, शरीफ ख़ानदान ने बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में इन्होंने यहाँ पे क्राइम किए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान को लूटा है। वो लूटी हुई दौलत गई है आगे बरतानिया। ये अभी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी खान साहब ने इसी तरह की बातें की हैं। वो लूटी हुई दौलत गई है बरतानिया और वहाँ से फिर ये वापस भिजवाते रहे हैं। तो इस तरीके से आप तहकीकात करें। इन्होंने ख़त लिखा, एसिड रिकवरी यूनिट ने भी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी, नैब ने भी, ठीक है ना, इन्होंने खतूत लिखे वहाँ पर। और वहाँ पर बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
उसने पाकिस्तान में भी जो उनके अकाउंट्स थे वहाँ से भी तहकीकात की, जो मिडल ईस्ट में यूएई में वगैरह अकाउंट्स थे उनकी भी तहकीकात की, और जो बरतानिया में अकाउंट्स थे उनकी भी तहकीकात की, कहीं और जगह पे थे वो सारी तहकीकात की। और ये तहकीकात की बरतानिया की एक अदालत के हुक्म पर, ठीक है ना, कि आप तहकीकात करो। और साथ ही जब वो तहकीकात कर रहे थे तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के, उनके बेटे के, बाकियों के, सब के जो अकाउंट्स थे ना वो फ्रीज कर दिए, वो मुंजमद कर दिए, ताकि इनसे कोई अगर पैसे मैसे आए हों तो वो निकलवा ना सकें, ठीक है। उन्होंने वो फ्रीज कर दिए सारे के सारे अकाउंट्स। अब उन्होंने अदालत को बताया है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बरतानिया की बहुत बड़ी एजेंसी, आपको पता है NCA, नेशनल क्राइम, ये वही NCA तो है जिसने कुछ अर्सा पहले मलिक रियाज साहब के बहुत सारे करोड़ों पाउंड जो है ना पकड़ के पाकिस्तान को दिए थे कि ले लो। इन्होंने ये ले लिए वहाँ से, इन्होंने कहा कि ये आपकी दौलत लूटी हुई, यहाँ पे मलिक रियाज ने यहाँ पर ये फ्लैट बनाए और यहाँ पर ये उनके अकाउंट हुए, ये अपने पैसे वापस करो। उन्होंने करोड़ों रुपए जो है ना, गालिबन पाकिस्तान में तो अरबों बनते थे, अरबों रुपए वापस किए, और मैं इस पे वीडियोस कर चुका हूँ। और खैर से माशाल्लाह तब्दीली सरकार में जैसे वहाँ से पैसे आए वैसे अमानत के तौर पे मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए। ये वही NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी। उसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की शरीफ फैमिली के खिलाफ, और ये तहकीकात कोई 21-22 महीने चलती रहीं, ठीक है। और ये तहकीकात तो 21-22 महीने चलती रहीं, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को कंगाला किया। ये अब तफसीलात आ गई हैं ना। पिछले 20 साल रिकॉर्ड को कंगाला किया कि शरीफ फैमिली ने कोई चोरी की है, शरीफ फैमिली ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं, कोई मुल्क को लूटा है, कोई पैसा खाया है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी या NCA ने जाके रिपोर्ट जमा करवाई है अदालत में कि सर इन्होंने कुछ नहीं लूटा, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, इन्होंने किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने मुल्क की दौलत को नहीं लूटा, वहाँ से लूट के बरतानिया नहीं भेजा, किसी किस्म का कोई नहीं। तो वो अदालत ने कहा है कि फिर इनके खिलाफ अगर सबूत नहीं मिले तो वो जो उनके अकाउंट्स हैं, वो इनके जो फ्रीज़ किए थे, मैंने अपने ऑर्डर, मेरे ऑर्डर पे जो फ्रीज़ हुए थे अकाउंट्स, जो मुंजमद किए गए थे, उन अकाउंट्स को खोल दो। अब ये खुल गए अकाउंट्स, उनको तारीखी फतह मिली और कप्तान की हुकूमत को तारीखी सुबह की मिली। ये सुबह की किसने दिलवाई? शहजाद अकबर साहब को। अब अगर मैं समझता हूँ कि ये, अब वो कहते हैं ना कि आप फेक न्यूज़, ये हम फेक न्यूज़ के खिलाफ ये करते हैं, ये सबसे बड़ी वो फेक न्यूज़ थी। किसी की इज्जत का इस तरीके से जनाजा निकालो, किसी की पगड़ियाँ उछालो, और जनाब इन्होंने और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पता नहीं 20 चैनल्स कवर करने वाले हों, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स जो है ना आके वो कोई नीले पीले गीले सारे वो जनाब फिर जो है ना वो इस पर वो खैर से वीडियोस करें और एक एक की इज्जत को तार तार करें, और फिर पता चले कि वही बरतानिया की अदालत जिसको खान साहब बहुत पसंद फरमाते हैं, उस अदालत ने भी शरीफ फैमिली के हक़ में। लोग मुझे मैसेज करते हैं कुछ फेसबुक पर, कुछ यूट्यूब के कमेंट्स में कि नकवी साहब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, आप दिल पर हाथ रख के कहें, आप सैयद ख़ानदान के घराने के चश्मो चराग हैं, आप दिल पे हाथ रखें और बताएं कि क्या ये करप्ट नहीं है, शरीफ है। भाई मैं कोई, आप ये खुद बता दें, अल्लाह का नाम माने, आप दिल पे हाथ रखें कि यहाँ की अदालत का फैसला आता है पनामा खेलते सुनिएगा ज़रा, आप हौसला रखें ज़रा, सुने। यहाँ पे पनामा खेलते खेलते कौम का 1.5 साल वक्त ज़ाया करते करते बीच में से कामा निकल आता है। उसके बाद फैसला नीचे जाता है नैब की अदालतों में। पहली अदालत एवनफील्ड की जज बशीर साहब की अदालत फैसला देती है, साथ लिखती है, नवाज शरीफ साहब को सज़ा तो वो दे देती है, लेकिन साथ लिखती है उस फैसले में कि जनाब के ये नैब इन पर करप्शन साबित नहीं कर सका। आप पढ़ लें फैसला। अब मालशिया पालशिया फैसला नहीं पढ़ते, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उसके बाद दूसरा
दूसरा फैसला आता है, उस फैसला, अच्छा वो फैसला जो एवन फील्ड वाला आता है उसकी धज्जियां अतर मिनल्ला साहब भी उड़ा देते हैं। वो आज तक भी मरियम नवाज साहबा की और कैप्टन सफदर साहब की सज़ा सस्पेंडेड है। नवाज शरीफ साहब की सस्पेंडेड थी, अभी बहाल हुई क्योंकि वो वहाँ गए हैं बरतानिया तो वापस नहीं आए। अच्छा, अब उसके बाद जनाब वो दूसरी अदालत का फैसला आ जाता है, वो जज अरशद मलिक साहब की, उसकी क्या फिर हाशर हुआ, उनकी वीडियोज़ आई, उनके एफिडेविट्स आए, उनके पता नहीं क्या क्या आया उसमें, आप मुझे कहते हैं। फिर उसके बाद जनाब हमने देखा कि ब्राड शीट आ जाता है। ब्राड शीट में उल्टा शरीफ फैमिली के उनके अपार्टमेंट्स, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, उनको क्लीन चिट लंदन हाई कोर्ट दे देती है। और जनाब उल्टा ब्राड शीट, यानी पाकिस्तान ने तो अरबों रुपए ब्राड शीट को जुर्माना दिया ना, ब्राड शीट ने वो जुर्माना दिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शरीफ फैमिली को। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इल्ज़ाम लगाऊं? उसके बाद ये होता है कि डेली मेल का एक रिपोर्टर साहब डेविड रोज साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज़लज़ला ज़दगान के और सैलाब वालों के पैसे खा गए हैं। अब जनाब उन्होंने कहा कि वो पैसे खा गए हैं, और जनाब हमने कहा शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अब इनको उनको डेफेमेशन का नोटिस दे, उनको सू करे, उनको अदालत में ले जाए। अगर नहीं लेके गया तो हम ये समझेंगे कि शहबाज शरीफ पैसे खा गया है। ओए शहबाज शरीफ आपको आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या मालशिया पालशिया ने इधर उधर जो है ना छलांगे मारी, और करो ना आप जनाब वहाँ बरतानिया की अदालत में केस करो ना। शहबाज शरीफ ने कहा कि थोड़ा सा सब्र करें, मैं वकीलों से मशवरा कर रहा हूं और पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। वकीलों से उन्होंने मशवरा किया, डेविड रोज के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ उन्होंने केस किया। बरतानिया की अदालत ने, लंदन हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। अब मैं क्या करूं, सारे फैसले उनके हक में आ रहे हैं। अब उसके बाद जनाब ये जब तब्दीली सरकार ने उनको लिखा, अब ये लेटेस्ट फैसला भी उनके हक में आ गया है। अब वही फैसले, अब हक बनता है कि जो खान साहब कहा करते थे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो फलां वजीर इस्तीफा दे, खैर वो सारी चीज़ों से यू टर्न लेके अजीम लीडर बन गए हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो वो, कश्ती डूबे तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाता है। अब कम अज़ कम बरतानिया के कोर्ट के इस फैसले के बाद, NCA के इस फैसले के बाद, इस तहकीकात के बाद, 20 साल रिकॉर्ड कंगालने के बाद और उनको क्लीन चिट देने के बाद, अब कम अज़ कम नैब के चेयरमैन को भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए, शहजाद अकबर साहब को भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए, कप्तान की हुकूमत को भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिन फैसलों की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को यहां पर सज़ा दी गई, जिन फैसलों की बुनियाद पर जनाब और जिन जिन अपना कार्रवाइयों की नैब की बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब को 6-6 महीने पता नहीं साल अंदर रखा गया, वहां पर जनाब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे निज़ाम इंसाफ को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? वो कहते हैं कि जनाब भाग क्यों गए हैं? भाई भाग इसलिए गए हैं कि यहाँ पे इंतकाम हो रहा है, यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ पे एहतसाब नहीं हो रहा, यहाँ पे इंतकाम हो रहा है। इसी वजह से तो चेयरमैन नैब को दोबारा एक्सटेंशन देने के चक्कर में है कि इसी को एक्सटेंशन दें, क्या पता अगले की वीडियो हथे आती है या नहीं आती। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। यकीन करें, मेरा दिल करता है मैं यही जुमला कह दूं, हम सबको डूब के मर जाना चाहिए। हम इस तरीके की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया में क्या, नैब ने को 50 मुल्कों से ज़्यादा लोगों को ख़त लिखे, 50 ममालिक से ज़्यादा को खतूत लिखे, 5 का जवाब भी नहीं आया। ये हमें समझते हैं लोग किस काबिल समझते हैं कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। बरतानिया की अदालतें मुतअद्दिद बार हमारी अदालतों के फैसलों के बारे में किस तरह के कमेंट्स पास कर चुकी हैं। ये अमेरिका के वो जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उसने हमारी अदालतों के बारे में किस तरह के सारे कंट्रोल टावर के कंट्रोल में हैं, तो अब किस तरह के कमेंट्स पास किए हैं। तो बात ये है कि जब तक वही चर्चिल वाली बात है, सर विंस्टन चर्चिल की, कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हम जंग नहीं हार सकते। जिस मुल्क पर इंसाफ जिस सरजमीन पर हो रहा हो, यहाँ वहाँ पर वो जंगें। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई एक ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो आएगी, दूसरी आएगी, यहाँ पे ये तमाशे हो रहे हैं। यहाँ पे कैसा, अब कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, पूछा कि नकवी साहब ये क्यों आ रही। मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि किसी की फेक है या असल है। सारे सियासतदानों की वीडियोज़ आ जाएंगी अगले चंद महीनों में, क्योंकि जो मकसद है ना, वो मकसद है जमहूरियत को बदनाम करना,
डेमोक्रेसी को डिफेम करना, ठीक है, जमहूरियत को बदनाम करना, इस पार्लिमानी निज़ाम को बदनाम करना, सदारती निज़ाम का रास्ता हमवार करना। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती निज़ाम के हक़ में सारी की सारी दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, लेकिन ये फिर जाएंगे, मुझे पता है ये फिर जाएं। और वो करने वाले कौन थे जनाब? वो कसूरी साहब थे, अहमद रज़ा कसूरी साहब। माशाल्लाह वो मुबैना तौर पे मालशिया पालशियाँ हैं, जिन्होंने मुशर्रफ से लेकर हर डिक्टेटर का दिफा किया, जिन्होंने आगे पीछे ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ साहब से और आगे तक सारे मालशिया पालशिया और इस तरीके से मुबैना तौर पे उन्होंने चमचागिरी की और हर इस किस्म का फैसला जनाब। उन्होंने कहा आप आर्डर करें वज़ीर आज़म को कि वो रेफरेंडम कराएं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। और फिर रेफरेंडम को तो हम किस तरीके से, वो आगे तो फिर हमारा काम था, हम किस तरीके से RTS को बिठाते, हम किस तरीके से रेफरेंडम के रिजल्ट्स को इधर से उधर करते, जैसे हमने 2018 के इलेक्शन को किया। खुदारा आपको सीख जाएं। मेरा ख्याल है अब जो सुबह की हुई है, तारीखी सुबह की, अब जो शर्मिंदगी हुई है, अब जो डूब मरने का मकाम है, आपको सीख जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।